अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हमने जो हमारे किंगडम्स हैं जिनमें ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया उनमें से हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को स्टडी करना है। उससे पहले थोड़ा सा हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को देख लेते हैं कि किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या काम किया। तो अगर हम अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की तरफ आएँ तो वो सबसे पहले एरिस्टोटल ने दी थी। उनके मुताबिक जो ऑर्गेनिज्म थे उन्होंने उन ऑर्गेनिज्म को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, प्लांटी एंड एनिमेलिया। प्लांट्स एंड एनिमल्स 2 तरह के ग्रुप्स बनाए थे और उनमें ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दिया था। उसके बाद फिर एक साइंटिस्ट थे अबू उस्मान उमर। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने आलमोस्ट 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में बताया था, उन्हें क्लासिफाई किया था और मोस्टली उनकी जो स्टडी थी वो आंट्स के ऊपर थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नाम आता है कार्लस लीनियस का। कार्लस लीनियस का नाम जो हम अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लेते हैं तो नेमिंग का जो सिस्टम था वो कार्लस लीनियस ने दिया था। वो आप आगे बढ़ेंगे भी बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अलावा कार्लस लीनियस ने उस वक़्त ऑर्गेनिजम्स को 3 आप कह लें किंगडम्स में डिवाइड किया था, मिनरल, वेजिटेबल एंड एनिमल्स। उन्होंने ये 3 ग्रुप्स बनाए थे। इसके अलावा और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने थोड़ा थोड़ा काम किया। किसी ने आप कह लें प्लांट्स को क्लासीफाई किया, किसी ने जीनस के बारे में बताया। तो हम जो ये हमारी हिस्ट्री है थोड़ी सी इसे बुक से रीड कर लेते हैं, फिर हम 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ आते हैं। हिस्ट्री में बताया गया है अर्लीस्ट नोन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कम्स फ्रॉम द ग्रीक फिलोसफर। यूनानी हमारे पास फिलोसफर थे अरिस्टोटल, उन्होंने दिया था। उन्होंने नोन ऑर्गेनिज्म को प्लांटी और एनिमल्स आप कह लें एनिमेलिया 2 ग्रुप्स में 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था। उसके बाद अबू उस्मान उमर अल जायज़ थे हमारे पास। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें 350 स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स के बारे में इन्होंने बताया था और मोस्टली इनकी जो स्टडी थी वो आंट्स के ऊपर थी। उसके बाद इब्न रुश्द ने अरिस्टोटल की एक बुक थी डी एनिमा ऑन द सोल, जिसका आप कह लें उन्होंने ट्रांसलेट किया था उसको अरबिक में। उसके बाद 15 सेंचुरी के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ने जो है क्लासिफिकेशन के ऊपर, बायोलॉजिस्ट ने, टेक्सोनोमिस्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। वो कौन कौन से थे? उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एंड्रिया सेज़ल्पिनो। इन्होंने 15 ग्रुप्स को में प्लांट्स को डिवाइड किया था और उन्हें जेनरा कहा था। जॉन रे ने भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर ही काम किया। उसके बाद हमारे पास अगस्ता रेमिनस है। इन्होंने जो हमारे पास किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, हमारे सारे ग्रुप्स हैं उनमें से जो ऑर्डर का टेक्स्ट है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उसके बाद टर्नीफोर्ड ने क्लास और स्पीशी का जो टेक्स्ट है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। मीन्स इन सब की आप कह लें जो कंट्रीब्यूशन थी उसके बाद जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है हमारे पास सामने आया। कार्लस लीनियस का हमने पहले भी जिक्र किया कि उन्होंने जो थे 3 आप कह लें किंगडम्स में डिवाइड किया। उसके बाद नेमिंग के हवाले से उनका बहुत काम है और उन्होंने जो स्पीशीज़ हैं फ़िज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी सेम थी, जिनकी ज़ाहरी हालत के लिहाज से उनको क्लासीफाई किया। उसके बाद साइड बॉक्स में कार्लस लीनियस का वर्क ही बताया गया है कि उन्होंने 3 किंगडम्स में डिवाइड किया था ऑर्गेनिजम्स को, जिसमें मिनरल, वेजिटेबल और एनिमल आ रहे थे। और उन्होंने 5 रैंक्स रखी थी, 5 ग्रुप्स थे, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज़ एंड वैरायटी। ये उनके 5 ग्रुप्स थे। लीनियस को ज़्यादातर जाना जाता है जो उन्होंने साइंटिफिक नेम देने का जो हर स्पीशी के लिए मेथड फार्मूलेट किया था उसके लिए, जिसे बायनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं, जो आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी उसे। तो ये थी स्टूडेंट्स हिस्ट्री थोड़ी सी। अब हम आ जाते हैं 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम की तरफ कि वो क्या था उसे समझते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जैसे कि नाम ही शो कर रहा है 2 किंगडम हमारे पास बनाए गए थे, प्लांट्स और एनिमल्स। प्लांटी और एनिमेलिया कहा गया था। अब इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स थे? प्लांट्स में वो ऑर्गेनिजम्स रखे गए आप कह लें विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपनी खुराक खुद तैयार करते थे, जिन्हें हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। मोस्टली उसमें प्लांट्स ही आते हैं। और एनिमल्स में वो रखे गए जो कि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, और उन्हें हम हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। 2 ग्रुप्स बनाए गए, एक में वो जो अपनी खुराक खुद इनऑर्गेनिक मैटर से तैयार करते हैं
और दूसरे जो अपनी खुराक तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों पे या हम कहें तो ऑटोट्रॉफ्स पे ही डिपेंड करते हैं, वो एनिमेलिया किंगडम में आ गए। इसके अलावा बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, एल्गी, इन सब को भी एनिमेलिया किंगडम में ही रखा गया था हेटेरोट्रॉफ्स के साथ। अब इस टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे कुछ टेक्सोनोमिस्ट ने, कुछ बायोलॉजिस्ट ने एतराज़ भी किया। वो एतराज़ ये था कि कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे हैं जिनमें एनिमल्स की करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं और प्लांट्स की भी। इस तरह से जैसा कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है यूग्लिना। अब ये प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक किस तरह शो करता है, इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद है, क्लोरोफिल प्लांट्स में भी मौजूद होता है। एनिमल की करैक्टरिस्टिक किस तरह शो करता है, ये हेटेरोट्रॉफ से दूसरों पे भी डिपेंड करता है। और उसके अलावा इसमें सेल वॉल भी नहीं होती, जो कि एनिमल्स में भी नहीं होती। तो इस तरह से अब ये एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास जो प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहा है, एनिमल्स की भी शो कर रहा है। तो टू किंगडम सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बताया गया था कि जो दोनों करैक्टरिस्टिक शो करते हैं उनको किस ग्रुप में रखना है। उसके अलावा आपने पढ़ा है पहले भी हमने, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, जिनमें न्यूक्लियस होता है वो यूकैरियोटिक और जिनमें नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक। उनकी डिवीजन भी नहीं की गई थी, किसी आप कह लें प्रॉपर वे में नहीं बताया गया था कि प्रोकैरियोटिक जो हैं वो एनिमल्स में आते हैं या प्लांट्स में आते हैं या दोनों में आते हैं। तो ये कुछ पार्ट्स थे टू किंगडम सिस्टम में। सिंपल सा है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स में वो आ रहे थे जो ऑटोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स में जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, जो अपनी फूड प्रिपेयर नहीं करते बल्कि दूसरों पे डिपेंड करते हैं। और बैक्टीरिया और फंजाई को भी एनिमेलिया किंगडम में ही रखा गया था। उसके बाद जो इस पे आप कह लें ड्रॉबैक्स थे या जो टेक्सोनोमिस्ट ने पॉइंट आउट किया, वो ये था कि जो डुअल नेचर शो कर रहे हैं, जो हमारे पास प्लांट्स की करैक्टरिस्टिक्स भी शो कर रहे हैं और एनिमल्स की भी शो कर रहे हैं, उनके लिए कोई अलहदा किंगडम होना चाहिए, जिसकी वजह से फिर आगे थ्री किंगडम सिस्टम आया, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब हम टू किंगडम सिस्टम को बुक से रीड कर लेते हैं। इट इज़ द ओल्डेस्ट सिस्टम एंड क्लासीफाई ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू टू किंगडम्स। दो किंगडम्स थे इसमें, प्लांटी एंड एनिमेलिया। फिर उसके बाद हेटेरोट्रॉफ्स की डेफिनेशन बताई गई है। ऑल ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल एंड स्टोर एनर्जी आर हेटेरोट्रॉफ्स। वो ऑटोट्रॉफ्स हैं एंड आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटी। उन्हें प्लांटी किंगडम में रखा गया था। जबकि ऑन दी अदर हैंड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड, जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते एंड डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ्स पर डिपेंड करते हैं, आर हेटेरोट्रॉफ्स। उन्हें हम हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं और उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया था। इसके अलावा एनिमेलिया में बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी वगैरह को भी इंक्लूड किया गया था। कुछ टेक्सोनोमिस्ट ने कहा कि ये सिस्टम काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि यूग्लिना है हमारे पास, उनमें प्लांट की करैक्टरिस्टिक्स भी होती हैं जैसा कि क्लोरोफिल की मौजूदगी, और एनिमल की भी, जैसा कि हेटेरोट्रॉफिक मोड के खुराक खुद तैयार ना करना और सेल वाल ना होना। तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म के लिए एक सेपरेट किंगडम होना चाहिए, एक अलग किंगडम होना चाहिए। उसके अलावा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस भी, यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस भी इस सिस्टम ने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब इधर से क्वेश्चन कैसे हो सकता है? लॉन्ग क्वेश्चन में आपको पूरा भी कहा जा सकता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे नोट लिखें। उसके अलावा इसमें डेफिनेशन हैं ऑटोट्रॉफ्स की, हेटेरोट्रॉफ्स की, या पूछा जा सकता है बैक्टीरिया, फंजाई को किसके साथ इंक्लूड किया गया था। और मोस्टली जो आप कह लें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि इसमें फॉल्ट क्या था या ड्रॉबैक क्या था। तो उसमें आप ये लास्ट पैराग्राफ लिखेंगे कि जो डुअल वाले थे ऑर्गेनिजम्स उनके बारे में नहीं बताया गया था और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के डिफरेंस की बात नहीं की गई थी।